नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। झारखंड में डीजीपी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। नीरज सिन्हा की सेवा विस्तार की अनुशंसा पर केंद्र का कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में राज्य सरकार ने जुलाई में सेवा विस्तार की अनुशंसा की थी। अगर 2 दिन में केंद्र का कोई फैसला नहीं आता है तो डीजीपी को 31 जनवरी को ही रिटायर्ड होना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार 3 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है। देश भर के सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की सैलरी एजी ऑफिस से बनती है। सैलरी रिलीज करने के लिए केंद्र की सेवा विस्तार सहमति पत्र जरूरी होता है। ऐसे में राज्य एक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। तो वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में सेवा विस्तार की अनुशंसा पर केंद्र का फैसला नहीं आया है। ऐसे में नीरज सिन्हा के वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं वो। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष कुमार, संपादक न्यूज 18 झारखंड के। ये स्थिति जो बनी है, अब ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है संतोष जी? देखिए, अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि 2 दिन का ही वक्त है, और ऐसे में अब अगर केंद्र की तरफ से सहमति की नहीं बनती है तो राज्य सरकार के पास जो विशेषाधिकार है उस विशेषाधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को इनको बरकरार रखना है तो नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में इनको 31 तारीख को ही रिटायरमेंट जो कि इनका जो ऑब्वियस है कि वो होना पड़ेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई के महीने में ही ये इनको सेवा विस्तार दिया गया था 2 साल के लिए, फुल फ्लेज डीजीपी। लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई थी उसमें इनकी तरफ से भी एक पिटीशन दायर करने के लिए बोला गया था कि वर्तमान जो डीजीपी हैं वो भी अपना पक्ष रखें। लेकिन वो मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में इधर से जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सहमति नहीं बन पाई है, सहमति नहीं मिली है, तो इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के पास एक विशेषाधिकार है जो कि 3 महीने तक वो एक्सटेंशन सरकार दे सकती है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में होता है। अब यहां पर देखना होगा कि क्या ये ऐसा अगर होता है तो केंद्र और राज्य के बीच ये जो अभी मतभेद की स्थिति है, ये कह सकते हैं कि इस वजह से अगर ये सहमति नहीं आती है तो 31 तारीख के बाद क्या होगा? क्या राज्य सरकार 3 महीने का एक्सटेंशन देगी, या फिर क्योंकि अगर एक्सटेंशन नहीं देगी तो इनको सैलरी नहीं मिल पाएगी एजी ऑफिस से सैलरी, क्योंकि जितने सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी एजी ऑफिस से बनता है। एजी ऑफिस जब तक की एक्सटेंशन पर सहमति केंद्र की नहीं होगी वहां से मिलना मुश्किल है। 3 महीने के लिए हाँ, राज्य के पास विशेषाधिकार है, उसके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से झारखंड के लिए ये सहमति चिट्ठी आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो वैसी परिस्थिति में या तो संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ेगा, और उससे बचने के लिए राज्य सरकार के पास एक विशेषाधिकार होगा। वो इस्तेमाल राज्य सरकार करती है या नहीं करती है, ये अब यहाँ के मुख्यमंत्री को देखना है, राज्य को देखना है। लेकिन कुल मिलाकर अभी परिस्थिति ऐसी है कि असमंजस की स्थिति बरकरार है। जो इन्होंने यहां से भेजा था जुलाई के महीने में, वो जुलाई के महीने के फैसले पर नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक सेंटर की तरफ से कोई अभी अप्रूवल नहीं है। तो ऐसे में अब 2 दिन बड़ा ही मुश्किल है, असमंजस की स्थिति रहेगी, और या तो फिर जल्द से जल्द राज्य सरकार को फैसला लेना पड़ेगा ताकि ये असमंजस की स्थिति से राज्य को निकाला जा सके, और संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ने से पहले राज्य सरकार की तरफ से को कदम उठाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष कुमार जी। तो वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में सेवा विस्तार की अनुशंसा पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर रांची से है, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग का मामला सामने आया है। अपराधी राजू ताती की गिरफ्तारी, कुख्यात कालू लामा की हत्या के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो कुख्यात कालू लामा हत्या मामले को लेकर के बड़ी सफलता मिली है रांची पुलिस को। इसके जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग की गई थी, और इस फायरिंग मामले में
अब बड़ी सफलता मिली है, अपराधी राजू तांती की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कि किस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग की गई और अपराधी राजू तांती की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में आप देख सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में किस तरह बेखौफ अपराधी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुख्यात कालू लामा की इस गोलीबारी में हत्या हुई और जिसके बाद अपराधी मुख्य आरोपी जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, हाई सिक्योरिटी जोन में फायरिंग मामला और इस फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी राजू तांती की गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अपराधियों की तलाश अब भी जारी है। कुख्यात कालू लामा की हत्या की गई थी इस गोलीबारी में। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कि किस तरह से अपराधी, बाइक सवार अपराधी गोलीबारी करते हैं और दहशत फैलाते हैं। और अगली बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। चांचल पहाड़ी के पास मिला है ये विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चांचल पहाड़ी के पास मिला है विस्फोटक से भरा बैग, विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कोडरमा से ये बड़ी खबर, जहां पर विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। डोमचांच पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो बड़ी खबर, कोडरमा से विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है और डोमचांच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। और अधिक जानकारी के साथ रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, मैं बता दूं कि रात्रि गश्ती में डोमचांच पुलिस अपने थाना क्षेत्र में निकली हुई थी। वहीं उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि किसी जगह पे एक कार्टून विस्फोटक भरी रखी पड़ी गई है, जिसके बाद डोमचांच थाना पुलिस वहां पहुंचती है और आसपास के इलाकों में छानबीन करती है। हालांकि इस मामले में किसी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरी तहकीकात में लगी हुई है और उस बारूद को जो विस्फोटक पकड़ा गया है उसे अपने थाने पर लाकर सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। तो भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा कार्टन बरामद किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड में आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति पर वैचारिक हमला लंबे समय से जारी है। पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर एसटी स्टेटस हासिल करने की साजिश चल रही है। सामाजिक संस्कार पर की जा रही इस चोट से सरना समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बाहरी साजिशों की दुनिया से अनजान इस समाज को लगातार सांस्कृतिक आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है, ताकि उनके एसटी स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। यह खेल खासकर उन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खेला जा रहा है जहां सरना समाज के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बहुलता में है। ऐसे इलाकों में मुखिया पद के लिए एसटी महिला सीट आरक्षित होती है, लिहाजा प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निकाह कर उन्हें उनके सरना धर्म में ही छोड़ दिया जाता है। उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता। रांची के नगड़ी प्रखंड के टुंडुल उत्तरी पंचायत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी, मेरा गांव नयासराय है। टुंडुल गांव के हैं, मतलब मोहल्ला नयासराय हुआ और पंचायत टुंडुल उत्तरी। जी, तो इसी गांव में पले बड़ी हैं? जी हाँ, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। मेरा घर भी मतलब मायके भी यहीं है और बचपन से हम यहीं पले बड़े हैं। और जब बड़े हुए तो फिर समाज सेवा के रूप में। तो यूनुस जी से मुलाकात कहाँ हुई? जी, जब कुछ क्लास करने जाते थे इंस्टीट्यूट, हम तो ये गाड़ी उड़ी चलाते थे। जी। तो बस उसी लाइन में थे तो मिले। स्कूल में जूनियर ही थी और स्कूल समय से ही हम माने इसको देखे, उस समय से चाहने लगे और माने वही चाहत मोहब्बत में बदल गया और उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। जी। तो मुखिया वाले काम में कितना मदद करते हैं? मदद यही करेंगे, इसको कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो उसमें हम इनको ले जाके छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ये अपना मीटिंग वूटिंग जो भी करना रहता है कर लेती है। उसके बाद ये हमको
फ़ोन करके बुलाती है कि आओ यहाँ का मामला मैंने ख़त्म हो गया, आप हमको ले चलिएगा। टुंडुल उत्तरी पंचायत की आबादी करीब 6000 के आसपास है। पिछले 11 साल से यहाँ की मुखिया नीलम तिग्गा मूल रूप से यहीं की हैं। 2003 में इंटर ITI पास यूनुस अंसारी से प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन स्नातक पास नीलम तिग्गा का धर्मांतरण नहीं कराया गया। फिर इस ST आरक्षित सीट से नीलम तिग्गा को मुखिया पद के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद से ST और मुस्लिम वोट की कॉम्बिनेशन से पिछले 11 साल से मुखिया पद पर वह काबिज हैं। निकाह के बाद नीलम ने भले ही धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन वह कभी भी सरना पूजा स्थल नहीं गई, बल्कि मस्जिद जाकर उसने कलमा जरूर सीख लिया। नीलम तिग्गा की जेठानी तरन्नुम परवीन भी वार्ड पार्षद हैं। तरन्नुम बताती हैं कि किस तरह नीलम और यूनिस का प्यार परवान चढ़ा। कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। नहीं है, चारों तरफ भगवान है। यानी सरना में जाते हैं पूजा करने या मस्जिद में जाते हैं? नहीं, सरना भी नहीं जाती है। मस्जिद का थोड़ा तो करती है, घर में हम लोग का तो घर में ही इबादत करना रहता है। जी जी। करीब 6000 की आबादी वाले टुंडुल उत्तरी गांव में करीब 100 घर हैं, जिनमें 3000 की आबादी सरना आदिवासियों की, 2500 मुस्लिमों की और करीब 500 अन्य जाति और धर्म के लोग हैं। गांव में सरना स्थल के साथ 5 मस्जिदें भी है। नीलम तिग्गा बताती हैं कि एक ही गांव में मायके और ससुराल होने की वजह से संपत्ति का लाभ और दूसरी मदद भी मिली। साथ है कि यहाँ तो 6000 आबादी है, लेकिन 3000 तो सरना है और 25,000 तो 2,500 मुस्लिम हैं। लेकिन इनके साथ ये है कि हर चीज़ में हर किसी को कोऑपरेट करती हैं। वहीं आदिवासी बेटियों के साथ चल रहे इस खेल और सामाजिक आक्रमण से सरना समाज में गहरी नाराजगी है। समाज के लोगों की माने तो मायूस बेटियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह कराया जा रहा है और निकाह के साथ ही मुखिया चुनाव में उतारकर आदिवासी हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासियों का हक अधिकार जो छीना जा रहा है, उनका मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो आदिवासी आरक्षित सीट है, मुखिया का जो सीट होता है जिसमें वो महिला आरक्षित है, तो यहाँ पर जो महिला आदिवासी महिला है उनको मतलब अन्य समुदाय के द्वारा, जहाँ हम लोग कुछ क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि पति मुस्लिम है और वो आदिवासी महिला को इसलिए मतलब अपने पास रखे हुए है कि हम उससे चुनाव लड़वा के उस क्षेत्र में वो उसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये तो बहुत सरासर गलत चीज़ है। आपको पूरा झारखंड घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस रांची ही घूम जाइए। रांची में ऐसे बहुत सारे युवक युवती दिखेंगे जो मुस्लिम युवक हैं, वो प्रेम जाल में आदिवासी युवतियों को फंसा लेते हैं और उनसे कोई प्रेम वाला कुछ ऐसा भावना नहीं रहेगा। उनसे बस या तो शारीरिक शोषण रहता है उनका, या तो उनकी संपत्ति हड़पने का रहता है, या तो उनसे बस लाभ ही पाने का रहता है। दरअसल जिन इलाकों में मुखिया पद के लिए ST महिला सीट आरक्षित होती है, उन्हीं इलाकों में आदिवासी बेटियों को प्रेम के बंधन में फंसाने की कोशिश होती है। निकाह के बाद उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता, बल्कि उनके धर्म में ही छोड़ दिया जाता है ताकि आदिवासी स्टेटस हासिल हो सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उधर पाकुड़ में एक परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बोहरा गांव में महेश्वर टुडू की हत्या के आरोप में एक परिवार पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन महेश्वर टुडू जिंदा निकला। बावजूद इसके पीड़ित परिवार को धमकी दिया जा रहा है। परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। व्यक्ति का हत्या को लेकर गांव के कुछ लोगों के द्वारा वहां का एक लड़की के साथ कुछ अत्याचार किया था। वो लड़की आज मेरे पास आया हुआ था और वो जिसका हत्या ये लोग किया है बोल के इन लोगों को परेशान किया था, वो व्यक्ति के द्वारा अभी इन लोगों को परेशान कर रहे से हमारे पास एक आवेदन दिया है, बोला कि धमकी दिया है, मारने का धमकी दिया है। अभी हम लोग थाना को ये आवेदन फॉरवर्ड किया है, थाना प्रभारी इसमें केस करेंगे, केस करके जो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। साथ में जब पब्लिक के द्वारा इन लोगों के साथ ये गलत काम किया तो उस टाइम इनका घर वर, इन लोगों के घर पे जो जानवर है वो सबको मार दिया था। अभी हम लोग प्रशासन की ओर से जो मदद मिलेगा उसके लिए हम DC साहब के पास इन लोगों को भेज दिया है। हम लोग तो पहले तो उनके साथ कुछ गांव में जो है दुर्घटना वगैरह किया गया था बीते वर्ष में, तो उन लोग अपनी फरियाद लेकर के आए थे। तो सबसे पहले तो जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ उनको जो और भी सरकार के जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं उनके साथ उनको जोड़ा जाए, पेंशन के साथ, राशन के साथ। तो वीडियो को निर्देश दिया गया है, वो सुबह कल विजिट करेंगे।
झारखंड में गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई काम नहीं हुआ है, जिससे सहयोगी दल आरजेडी में नाराजगी है। हालांकि इस मुद्दे पर तर्क के जरिए अपना मन बहला रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे देश के किसी भी राज्य में जहां महागठबंधन की सरकार है, वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी मस्ट है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी मस्ट है, ताकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सबका अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्य बिंदु है तीनों दल के मिलके यहाँ काम करना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस परिस्थिति में अभी तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है तो ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं और मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी पर पुनर्विचार ही नहीं बना देना चाहिए, ताकि स्मूथली सरकार अपना काम करे। देखिए, जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का प्रश्न है तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारा गठबंधन हुआ था चुनाव पूर्व, तब दोनों दलों के संकल्प पत्र जारी किए गए थे या घोषणा पत्र जिसको आप कह सकते हैं। आप उन तमाम बातों का उल्लेख देख लीजिए जो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी घोषणा पत्र में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से अभी इस पर कोई विशेष तवज्जो देने की आवश्यकता है। हम लोगों के बीच में पूरी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव पूर्व भी तय हो चुका था और उसी आधार पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है नए प्रभारी के यहाँ आने का, तो स्वाभाविक रूप से संगठन से जुड़े और सरकार से जुड़े तमाम विषयों पर उनकी प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार से संगठन बेहतर दिशा में आगे चले, और समन्वय बिठा करके प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल को लेकर के इन सारे विषयों की वो चर्चा जरूर करेंगे। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, और यही हमने अपनी पहल बायजू यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नज़र डालते हैं नीलकंदल नायर और प्रसिद्ध सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजू यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। ഞാൻ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. നീലകണ്ഠൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life. I will dedicate my life to this art. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में. इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में से फैलाऊं. इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती हैं, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में. उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए, तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला. मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊं. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के